लेकिन देखिए इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि 25% भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है ट्रंप ने, यानी कुल मिलाकर ये 50% हो गया है। सेक्शन 2 पैरा बी, देखिए यहां पर टैरिफ व्हाइट हाउस के ऑर्डर में क्या किया गया है। imposition of tariffs find that the government of India is currently डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपोर्टिंग रशियन फेडरेशन ऑयल, यानी भारत की सरकार अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से रशिया से तेल खरीद रही है, रूस से, और अकॉर्डिंगली एंड as consistent with applicable law articles of India imported into the customary territory of the customs territory of the United States shall be subject to an additional वैलोरम रेट ऑफ ड्यूटी ऑफ 25%, यानी 25% का और टैरिफ लगाया है ट्रंप ने भारत के ऊपर, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। भारत ने अमेरिका को दो टूक जवाब दिया था कि यूरोपियन यूनियन वहां पर रूस से तेल खरीद रहा है, एनर्जी का कारोबार खरीद रहा है, खुद अमेरिका रूस से इतना सब कुछ खरीद रहा है, तो यह डबल स्टैंडर्ड क्यों? और भारत ने रूस से तेल खरीदने को लेकर कुछ भी ऐसा ना तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया ना कोई रोक लगाई। अब ट्रंप जिस तरह से यहां पर बौखलाए हुए हैं, ट्रंप जिस तरह से भारत को टारगेट कर रहे हैं, उसका एक और सबूत है कि भारत पर अमेरिका ने 25% अतिरिक्त कर लगा दिया। अभी थोड़ी देर पहले मनीष हम बात कर रहे थे कि ट्रंप आखिर भारत को टारगेट क्यों कर रहे हैं, तो एक बात तय है, वो भारत को नहीं बल्कि रूस को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। और आपने कहा कि विटकॉफ से उनकी बात नहीं बनी, विटकॉफ वहां गए, पुतिन ने उनकी बात नहीं मानी, तो अब ये खुन्नस उन देशों पर जो भारत के साथ साथ रूस के, भारत सहित जो रूस के साथ कारोबार कर रहे हैं, और भारत उसमें प्राइमरी टारगेट। बिल्कुल, देखिए अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो गौरव यही है कि आपका कोई दोस्त है, उससे उसका झगड़ा हो जाए और कल के दिन में आप कहें कि जिससे मेरा झगड़ा हो गया उससे जो जो दोस्ती करेगा उन सबको मैं जो दंड दूंगा। तो अमेरिका इस तरह की बचकानी हरकत कर रहा है। और आप भी देखिए कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जो आज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला है उसमें उन्होंने साफ तौर पर एक बात और कही है, टू एड्रेस दैट unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of United States। आप सोचिए, वो यहाँ तक बढ़कर कह रहे हैं कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी पर जो थ्रेट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थ्रेट है, उसको उसकी वजह से वो ये एक्शन ले रहा है। यानी कि बात कहीं और है, चर्चा हो रही है भारत पर टैरिफ की, लेकिन असली बात यह है कि पिछले 3 साल में अमेरिका ने 30 देशों के साथ मिलकर रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वहां पर जीत हासिल नहीं हुआ, और अब वो रूस से कैसे जीत सकते हैं उसके लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है। तो उनको ये लगता है कि रूस के बाएं बाएं जो भी कंट्री है जिनके साथ उनका संबंध है उन पर दबाव दिया जाए ताकि वो लोग रूस को छोड़ दें। मनीष, लेकिन ऐसे में ये अमेरिका की स्ट्रैटेजी को लेकर अगला सवाल, अगर अमेरिका ये सब इसलिए कर रहा है कि वो रूस पर दबाव डालना चाहता है और इसलिए वो भारत, चूंकि भारत से लेकर जो रूस को लेकर आयात की बातें वो सबसे ज्यादा की जाती रही हैं और भारत तेल लगातार रूस से लेता रहा है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस स्ट्रैटेजी को रूस समझ रहा है और वो किसी तरह का दबाव मानेगा? क्योंकि अभी जिस तरह से यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, किसी तरह का दबाव रूस की तरफ से अभी माना नहीं गया है। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की शुरू से पहले दिन से एक नीति रही है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध मामला जो है वो बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। हम ट्रंप की तरह फ्लिप फ्लॉप नहीं करते, एक दिन बुलाकर जेलेंस्की को वो अपमानित करते हैं व्हाइट हाउस में और दूसरे दिन जेलेंस्की से ज्यादा वो यूक्रेन के लिए लड़ने मरने लगता है। ये फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये ट्रंप की नीति हो सकती है, ये ट्रंप का कैरेक्टर नहीं। लेकिन मनीष, एक जानकारी ये आ रही है कि 21 दिन का अभी यहाँ पर एक टाइम पीरियड मिला है, एक विंडो मिली है, 21 दिन के बाद ये टैरिफ लागू होगा, ये जानकारी आ रही है। और साथ ही साथ इस ऑर्डर में एक सेक्शन 5 पैरा ए में एक चीज और लिखी है मनीष, कि अगर कोई और दूसरा देश इसी तरह रशियन फेडरेशन से ऑयल ले रहा है तो जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं और जो अदर सीनियर अधिकारी हैं, वो सब मिलकर भी उनको भी ऐसा ही कोई फैसला लेना चाहिए। यानी जिस डबल स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे थे, चाइना जो भारत से कहीं ज्यादा तेल खरीद रहा है रशिया से, उसके ऊपर कोई 90 दिन का वेवर है, कोई वहां पर एक्शन नहीं है इस ऑर्डर में। ये हो क्या रहा है? बिल्कुल, देखिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को जिसको लगातार हम अपने दर्शकों तक दिखा रहे हैं, इसके पॉइंट नंबर 1 में उन्होंने ये कहा है कि ये टैरिफ का जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगा है 25% का, ये 21 दिन के बाद से लागू होगा। और साथ ही जो बात आप कह रहे हैं कि वो चीन पर क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो दरअसल देखिए वो अमेरिका ये उम्मीद करता है कि अगर भारत पर हम ये दबाव देंगे
तो भारत रूस का मसला छोड़ के अमेरिका का मसला करने लगेगा। ये उम्मीद उसे चीन से नहीं है। उसे पता है कि चीन और रूस मिलकर आने वाले समय में जब लड़ाई आगे बढ़ेगी, आने वाले समय में जिस वक्त रूस और चीन के साथ अमेरिका की जंग बढ़ेगी, उस वक्त के लिए ये सारी तैयारी चल रही है। मनीष, लेकिन ऐसे में क्या आपको लगता है अभी तक जिस तरह की स्ट्रैटेजी भारत ने अपनाई है टैरिफ वॉर को लेकर अमेरिका के, क्या आपको लगता है कि जिस तरह के दबाव को रूस पर बनाने के लिए भारत पर बार बार बढ़ाया जा रहा है टैरिफ को, भारत इस पर झुकने वाला है? क्योंकि अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि भारत ने क्लियर कट मैसेज दिया है कि हम भाई जिससे तेल खरीद रहे हैं, हम जिससे सामान खरीद रहे हैं, आप हमें रोक नहीं पाएंगे। आप अपने को जितना भी बताते रहे कि आप 50% लगा दीजिए, हो सकता है आने वाले वक्त में और भी बता दिया जाए कि और भी बढ़ा दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि भारत अमेरिका की स्ट्रैटेजी के आगे झुक सकता है, जिसके अभी तक कोई संकेत नहीं है? तो देखिए, इसका तो फिर सवाल ही नहीं है कि भारत कहीं झुकेगा। इतिहास की भी बात करें तो 1965 की जंग के समय पूरी दुनिया ने देखा था कि जब अमेरिका ने भारत को गेहूं देना बंद कर दिया तो हमारे यहाँ हरित क्रांति की शुरुआत हुई और फिर कई राज्य जो है वो अमेरिका के कई राज्यों से ज्यादा गेहूं उत्पादन करने लगे। ठीक उसी तरह से जब 1996 में हमने परमाणु बम बनाया तो न्यूक्लियर टेस्ट किया और उसके बाद अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, तो फिर भारत में एक नई किस्म की अर्थव्यवस्था देखने को मिली और भारत जो है आर्थिक मामले में, डिफेंस के मामले में काफी आगे गया। तो उसी तरह से इस तरह के दबाव से भारत और मजबूत होकर निरंतर कर रहे हैं। ये हमने 50 साल के इतिहास में देखा है, फिर वो चाहे अमेरिका के प्रतिबंध हो या बाकी दुनिया के प्रतिबंध हो। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक टेम्पररी फेज है। हो सकता है कि 21 दिन से पहले ही बहुत कुछ यहाँ पर फिर से बदल जाए। अब दरअसल इस तरह की रणनीति भारत पर नहीं, मॉस्को पर लग रहे हैं, क्रेमलिन पर लगा रहे हैं कि देखो जी हम आपके सहयोगी देश को ऐसा कर रहे हैं। भारत की तरफ से एक बात साफ है कि हमें तेल चाहिए। नहीं, और दूसरी बात ये भी है मनीष की अभी जैसा कि आप कह रहे हैं 21 दिन का समय है और भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर प्रीति अभी बातचीत चल रही है। अभी बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं, बातचीत बंद नहीं हुई है। हालांकि उसमें जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अमेरिका भारत में डेयरी सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर में अपनी शर्तों के मुताबिक एंट्री चाहता है और भारत नहीं चाहता कि इस सेक्टर में अमेरिका की एंट्री हो, इसलिए यह दबाव की भी रणनीति हो सकती है, ऐसा कई जानकार कह रहे हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट जो हम दे रहे हैं, जो हमने आपको बताया अभी था कि ट्रंप आज एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं प्रीति 24 घंटे में, वो ऐलान आ गया। हालांकि रात 2 बजे कल उन्होंने कहा था तो 24 घंटे रात 2 बजे पूरे हो रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उनका ये ऐलान आ गया। और ये 21 दिन का जो टाइम है प्रीति, इसमें भारत की सरकार जो बैक चैनल नेगोशिएशन है जरूर इसमें कोशिश करेगी कि अमेरिका की सरकार के साथ सामंजस्य बिठाया जाए और सामंजस्य बिठाया जाए और ये जो टैरिफ का जो ये बॉम्ब है इसको हटाया जाए। गौरव, देखिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की पॉलिसी पर डोनाल्ड ट्रंप ने वापसी की और उन्होंने इस बात के संकेत पहले भी दे दिए थे कि वो टैरिफ को लेकर एक बड़ा अभियान चलाने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को टैरिफ को लेकर जो स्टेटमेंट वो चेंज कर रहे हैं। अभी 4 अगस्त की बात है, हमने देखा 25% टैरिफ लगाया गया और अब देखिए उस बात को हफ्ता भर भी नहीं हुआ है, 25% और टैरिफ थोप दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि एक अनस्टेबिलिटी नजर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट में, उनकी पॉलिसीज में।